नमस्कार, मैं हूं शशांक वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ R5। जब से नवागत डीएम अविनाश सिंह जनपद अंबेडकर नगर पहुंचे हैं, उन्होंने एक नई पहल शुरू की है। ये पहल पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तरफ जहां जनपद के विभिन्न हिस्सों को मधुबनी चित्रकारी से सुसज्जित किया जा रहा है, हवाई पट्टी के निकट और ओवरब्रिज अकबरपुर पर योगाभ्यास की कलाकृतियां बनाई गई हैं, तो वहीं जिलाधिकारी द्वारा अयोध्या की तर्ज पर जनपद अंबेडकर नगर में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जनपद की झीलों और तालाबों का सौंदर्यीकरण कर उनको पंछी विहार बनाए जाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आकांक्षात्मक जनपदों के विकास के बाद आकांक्षात्मक विकास खंडों के विकास पर ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में विकास की दौड़ में पिछड़े 100 विकास खंडों का आकांक्षात्मक विकास खंड के रूप में चयन किया गया है। खास बात यह है, इन सभी 100 विकास खंडों पर शासन की सीधी नजर है, जिसके क्रम में जनपद अंबेडकर नगर से भी 3 विकासखंड भियाव, टांडा और भीटी का चयन आकांक्षात्मक विकासखंड के रूप में किया जा चुका है। जनपद अंबेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में टांडा के ग्राम पंचायत पुंथर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने आला अधिकारियों के साथ मोटर बोट से पुंथर झील का भ्रमण किया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि पुंथर झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सीधे रोजगार से जोड़ा जाएगा, साथ ही साथ मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा चार्ट पेपर पर प्रदर्शित पुंथर झील के आलेख को देखकर जिलाधिकारी ने खुशी जाहिर की। जिलाधिकारी ने कहा कि आकांक्षात्मक विकासखंड टांडा को आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता भी की। आपके संज्ञान में प्रदेश में 100 विकासखंडों को आकांक्षात्मक विकासखंडों के रूप में चयन किया गया है। जिसका उद्देश्य ये है कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए इन विकासखंडों का सर्वांगीण विकास करना। और उसी जो 100 विकासखंडों में हमारे जनपद के 3 विकासखंड हैं जो आकांक्षात्मक विकासखंडों की श्रेणी में आते हैं, एक भियाऊ, एक टांडा और तीसरा गिटी। आज हम लोग यहाँ पर जो टांडा ब्लॉक के पुंथर विकासखंड में खड़े हुए हैं। पुंथर विकासखंड में जो एक पुंथर लेक है, हम लोगों ने जो 75 इंडिकेटर्स पर जो विकास की एक रूपरेखा बना रखी है, कुछ इंडिकेटर्स अपने जनपद में अपनी तरफ से भी शामिल किए हैं, जिसमें प्रमुख है हमारा पर्यटन को उद्योग धंधों के रूप में डेवलप करना और उसको रोजगार से सीधे जोड़ना। दूसरा हमारा पॉइंट इंडिकेटर है कि फिशिंग को, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। तीसरा है जो हमारी परंपरागत कृषि है, उस कृषि को छोड़कर वैज्ञानिक रीति से खेती करना और जो नकदी के हमारी क्रॉप्स हैं, जो कैश क्रॉप्स हैं, उनके उत्पादन पर जोर देना। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और पर्यटन की तरफ लोगों का ध्यान खींचने, लोगों को ये आकर्षित करने के लिए कि भाई पुंथर लेक में एक ऐसा पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर बोटिंग की पूरी सुविधा है। आज अभी आप देखेंगे कि हम लोग इसीलिए इस स्टीमर पे बैठ के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। इसी स्टीमर पे बैठ के एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग आए हुए हैं, जिसपे कि लोगों को बोट पे बैठे बैठे चाय नाश्ते आदि की सुविधा मिलेगी। तो आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से एक हमने पर्यटन को इंडिकेटर्स के रूप में लिया है, उसकी एक कड़ी होगी ये। बहुत से लोग जो कि प्रदेश में देश से यहाँ आते हैं, अयोध्या में आते हैं। यहाँ पर 2 बहुत बड़ी बड़ी गोविंद शाह साहब की किचोचा की दरगाह है। बहुत बड़ी संख्या में धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लोग यहाँ आते हैं। हम चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पर आएँ और उनको हम अपने उन तमाम पर्यटन स्थलों की तरफ ले जाएँ जहाँ से कि वो लोग आएंगे तो निश्चित रूप से जो अन्य लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो यहाँ रेस्टोरेंट होटल वाले लोग हैं उनकी आय में इजाफा होगा। मुख्य रूप से यहाँ पे पर्यटन को, फिशिंग को, अन्य चीज़ों को इस तरह से बढ़ावा देना। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आकांक्षात्मक ब्लॉक को 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट के रूप में विकसित करने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद अधिकारियों से एक एक करके विकासखंड में चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगली खबर जनपद सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी की ओर से नाबालिग बच्चों को चुनाव प्रचार में शामिल किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सुल्तानपुर की जिलाधिकारी जसजीत कौर की तरफ से जब से इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया है, आम आदमी पार्टी में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर और सीओ सिटी के नेतृत्व में जांच टीम का गठन कर कहा है कि यदि जांच में चुनाव प्रचार में नाबालिग बच्चों का उपयोग पाया गया तो इसके लिए प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी डॉक्टर संदीप शुक्ला ने प्रचार प्रसार के लिए शनिवार को जुलूस निकाला था। जुलूस में शामिल नाबालिग बच्चे झंडा लेकर नारे लगा रहे थे, जिसके बाद यह प्रकरण लोगों में चर्चा का विषय बनता चला गया। देखिए सुल्तानपुर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है। सुल्तानपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंदर नाबालिग बच्चों से प्रचार कराने की एक पर्टिकुलर पार्टी की वीडियो और फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
उसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम और सीओ को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल वो इसकी जांच कर लें और यदि किसी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन या नाबालिग बच्चों को यूज़ करने का जो है एविडेंस आता है तो नियमानुसार सुसंगत धाराओं में इसमें आवश्यक कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट मुझे दें।